आप सबने कहीं ना कहीं टार्जन तो देखी ही होगी, कभी ना कभी तो देखी ही होगी। 2016 की दी लेजेंड ऑफ टार्जन नहीं देखी तो 99 की डिज्नी की टार्जन तो देखी ही होगी। अब चलो ये भी मान लिया कि नहीं देखी तो आपने अपनी 1985 की एडवेंचर ऑफ टार्जन तो देखी होगी। टार्जन के ऊपर एक इंडियन मूवी। मेरे को बचपन में ये मूवी बहुत पसंद आई थी, मगर मैं इसे अभी नहीं देखना चाहता। खैर, आप सबने कहीं ना कहीं गौर तो किया ही होगा कि पॉप कल्चर में टार्जन हमेशा एक लॉइन क्लोथ या ब्रीच क्लोथ पहना रहता है, जिसे हम आसान हिंदी में सस्ता लंगोट भी कहते हैं। मगर आगे जानने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब चलो, बचपन में जो भी दिमाग था, जितना भी दिमाग था उतना नहीं सोचा, मगर बड़े होने के साथ साथ हमारे मन में कई सारे सवाल जाग जाते हैं। और उनमें से एक सवाल ये भी है कि अगर टार्जन को गोरिल्लाज या फिर एप्स ने पाला था, जो कि जंगल के बाकी सारी जानवरों के बीच में वो पला बड़ा है, तो उसने अपने आप को कवर करना सीखा ही कहां से। अब सीखने की बात तो छोड़ दो, हमने मूवीज में ही देखा है कि गोरिल्लाज के बीच में टार्जन पला बड़ा है और गोरिल्लाज किसी भी एंगल से कपड़े नहीं पहनते। वो अपने प्राइवेट्स को दुनिया के सामने एक्सपोज्ड रखते हैं, वो भी प्राउडली। तो टार्जन की अपब्रिंगिंग में वो अपने मैनहुड को कवर करना सीखा ही कैसे होगा। अब देखो, टार्जन एज ए कैरेक्टर की बात करें तो इसे डिज्नी भी प्रोड्यूस करता है और वैनम मीडिया भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि टार्जन की मूवीज टार्जन के बुक्स पे बेस्ड है। और इसकी सबसे पहली बुक एडगर राइस बुर्रोग्स ने 1914 में लिखी थी और ये बुक पब्लिक डोमेन में है, तो कोई भी प्रोडक्शन हाउस इस पे मूवीज बना सकता है, बस कुछ शर्तों के साथ। बट अब जहां रही इसके बुक की बात, तो इनिशियली टार्जन पहले नेकेड ही था और ये बात बुक में मेंशन भी है। तो अब भाई, ये सब बात तो बुक में मेंशन भी है कि टार्जन पहले नेकेड ही था, तो मूवीज में ऐसा क्यों? तो इस बात का भी कई सारे रीजंस हैं, मगर उन सारे रीजंस को जानने से पहले हम एप्स और ह्यूमंस की एनाटॉमी के बारे में जानेंगे, बस थोड़ा सा। अब देखो, यहाँ मैं कोई चीज ऑकवर्ड नहीं रखना चाहता, सीधे बात क्लियर करता हूँ। जैसे कि हम अगर डार्विन की थ्योरी को ही सही माने और एवोल्यूशन के हिसाब से चले तो हमारे पूर्वज बंदर ही थे, मगर आज के करंट बाकी सारे एप्स और होमो सेपियंस यानी ह्यूमंस में काफी डिफरेंस है। अब अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो ह्यूमंस के मेल जेनिटल ऑर्गन काफी बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू दीज डिस्टिंग्विश एप्स। अगर हम गोरिल्लास के ही मैनहुड के कंपैरिजन में देखें, तब भी हम ह्यूमंस के जेनिटल्स काफी आगे हैं। तो भाई प्राउड फील करो, अच्छा हुआ इंसान की जिंदगी मिली, वरना गोरिल्ला होते तो 2-3 दिन से ज्यादा ना होता। और अब जाके समझ में आता है कि जेन टार्जन के प्यार में पागल कैसे हो गई। खैर, अब मेरा इन सब के बताने का रीजन क्या हुआ। रीजन ये था कि इंसान का बच्चा होने के नाते टार्जन बचपन से ही डोमिनेटिंग दिख रहा होगा अपने मैनहुड के साइज को लेकर, जिससे बाकी सारे एप्स को शायद दिक्कत हुई होगी। अब शायद मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी जहां मैंने कॉन्ग और उसके ह्यूमन लव के बारे में समझाया है, तो उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि गोरिल्लाज बहुत ही जल्दी चैलेंज्ड फील करने लगते हैं। अगर उनके सामने डोमिनेटिंग दिखने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें मारने में जरा भी नहीं कतराएंगे। तो एज ए सेफ्टी मेजर के रूप में ये कहा जा सकता है, क्योंकि सारे एप्स को उससे कोई दिक्कत नहीं थी, मगर कुछ एप्स थे जो उसे एनी टाइम मारना चाहते थे। इसीलिए ये बात बुक में भी लिखी है कि टार्जन फूड के लिए तो एनिमल्स को मारता ही था, मगर कभी कभी अपने सेल्फ प्लेजर और अपनी खुशी के लिए भी कत्लेआम मचा के रख देता था। काफी डार्क हो गया ना। खैर, बाकी सारे एनिमल्स से सेफ्टी की बात तो ठीक है, मगर एक और ठोस कारण ये भी है कि हम ह्यूमंस की स्किन पे बाल नहीं होते बाकी सारे एनिमल्स के कंपैरिजन में। तो अगर कहीं टार्जन किसी डाल पे बैठा हो, किसी एनिमल की सवारी कर रहा हो, हीट या कोल्ड से अपने आप को बचाना रहे, तो अपने सुपर सेंसिटिव एरिया को किसी पीस ऑफ क्लॉथ या पत्ता या फिर किसी तरह की प्रोटेक्शन की जरूरत तो उसे पड़ेगी ही। इतना कॉमन सेंस तो एनिमल्स भी लगाते हैं, वरना इंसान की एक छोटी सी भूल उसे मौत के करीब ले जा सकती है। चाहे अब किसी भी जंग के मैदान में क्यों ना हो, सुरक्षा सबसे जरूरी है। अब इसका भी एक अच्छा ह्यूमन वाला एग्जांपल नजर आता है कि अगर आपने चेरनोबिल मिनी सीरीज देखी होगी, जो कि एक रियल घटना पे आधारित है, तो उस सीरीज में एक सीन आता है जहां जवान शहर में रहते हुए बाकी सारे रेडिएशन से ग्रस्त एनिमल्स को मारने जाते हैं, तो वो अपने जेनिटल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेफ्टी मेजर को अपनाते हैं। ये एक कॉमन सेंस सी बात है, कोई ऑकवर्डनेस वाली नहीं। थ्रू आउट हिस्ट्री में हमें ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। अब जहां रही बात टार्जन की लॉइन क्लॉथ पहने रहने की, तो इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। मगर अभी के तौर पे सबसे पुराना लॉइन क्लॉथ का मेंशन इजिप्ट से आता है, जहां 3000 BCE में सबसे पुराना इजिप्शियन लॉइन क्लॉथ देखने को मिलता है, जिसे वहां स्केंती भी कहते हैं। और इजिप्ट ही नहीं, थ्रू आउट लॉइन क्लॉथ की हिस्ट्री में हमें इसका मेंशन दुनिया के कोने कोने से मिला है। और ये सारी इन्फ्लुएंसेस इंडिया, नेटिव अमेरिका, यूरोपियंस, जापानीज और अराउंड द ग्लोब देखने को मिलता है। और टार्जन की कहानी स्लेवरी के टाइम में सेट की गई हुई है, तो इसका ऐसा लॉइन क्लॉथ का पहने रहना कोई नया कारण नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हमें मूवीज और बुक्स में एम्बोंगा और वजीरी विलेज का भी मेंशन देखने को मिला है, जहां पूरे गांव वाले या कबीले वाले अपने जेनिटल एरिया को प्रोटेक्शन के लिए उसे कवर रखते हैं, लॉइन क्लॉथ पहने रहते हैं। तो इसके कई सारे रीजंस में से ये भी रीजन माना जा सकता है कि एम्बोंगा और वजीरी विलेज का भी इस पे कुछ इन्फ्लुएंस पड़ा होगा टार्जन पे। अब देखो, ये सारे बातें तो विस्तार में हो गई। अब इसका भी एक शॉर्ट एंड सिंपल आंसर बनता है जिसपे जनता यकीन कर सकती है। तो अब सिंपल भाषा में नेकेडनेस एक टैबू है और टार्जन हमारा मॉडर्न मीडिया का कैरेक्टर है।
डिज्नी ने टार्जन पे अपना वर्ल्ड वाइड इंप्रेशन छोड़ा और डिज्नी की मूवीज ज्यादातर फैमिली फ्रेंडली होती हैं। मगर डिज्नी से पहले का क्या, मूवीज में तब भी टार्जन लॉइन क्लॉथ पहना रहता था। तो जैसे मैंने बोला, नेकेडनेस अब भी एक टैबू है और टार्जन मॉडर्न मीडिया का कैरेक्टर है, तो बुक तो ऑलमोस्ट किसी ने पढ़ी नहीं होगी। अब जहां रही बात मूवीज में टार्जन के लॉइन क्लॉथ पहने रहने की, तो ये एज अ सिंबल के रूप में नजर आता है, जिससे यह बात पता चलती है कि ये शख्स या ग्रुप ओल्ड प्रिमिटिव सभ्यता का है और अब भी एक्सोटिज्म यानी विदेशियता से वंचित है। ऐसा मूवीज में दिखाने का तरीका होता है कि हाँ, ये पुरानी सभ्यता का शख्स है। जैसे मीडिया में किसी भी शख्स को सफेद कोट पहना दो तो समझ में आ जाता है कि हाँ, ये डॉक्टर है। ठीक वैसा ही अब इसका एक और भी कारण ये भी है कि कंपनीज पब्लिक के आउटरेज, एंगर और किसी भी कंट्रोवर्सी से बचना चाहती है। रियलिज्म भी अच्छी बात है, मगर सेंसरशिप भी अपनी जगह पे जरूरी है। खैर, आपका क्या सोचना है? अगर आप किसी मैच्योर माइंड की तरह सोचेंगे तो आपके माइंड में भी ये सवाल आया होगा कि टार्जन लॉइन क्लॉथ क्यों पहनता है। अब इसके बारे में मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन अगर आपके अपने कुछ थॉट्स हैं मेरे इस अजीब व गरीब विषय के ऊपर तो कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और अगर वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।